अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं थायराइड की भी पेशेंट हूँ और साथ में आईबीएस भी है मुझे ना। एंजाइटी तो मुझे बहुत ज्यादा होती है। तो बस अभी ये पूछना है मेरा कि मतलब मेरा बेबी है छोटा, तो उसको जरा सा भी कुछ हो जाता है तो मुझे बेतहाशा एंजाइटी हो जाती है। हालांकि मुझे पता है कि मतलब अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह किसी भी बंदे पे जुल्म नहीं करता। और सब कुछ तस्बीहात भी करती हूँ, आपकी वीडियो देख के सब कुछ, वो जो अल्लाह मुस्तौरातीना मामिन रावतीना ये सारा कुछ पढ़ती हूँ, या सलाम हो या अल्लाह हो। लेकिन फिर भी मेरा ईमान जो है ना, बस मेरा ईमान नहीं मजबूत हो रहा। जब कोई कहते हैं कि इसको ना दम डलवाने लेके चले जाओ बच्चे को या डॉक्टर के पास, तो मेरा अंदर से दिल नहीं मान रहा होता कि शिफा देने वाला तो अल्लाह की जात है। नहीं नहीं, देखो दम लेकिन के बारे में मैं एक बात अर्ज़ कर दूं। दम का ये जी होता है कि अगर कोई मोहल्ले का कोई बुज़ुर्ग मौजूद है, जैसे सबसे ज़्यादा हक आपका है कि आप दम करें अपने बच्चे को, औज़ भी कलिमातिल्लाहि ताम्मा कर दिया करें। अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो अगर आपको लग रहा है कि मदर या फादर या दादा नाना इनमें से कोई नेक है, कोई रिश्तेदार नेक है, तो आप दम करवा लें। इसी तरह मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं, कोई एक आधा बंदा होता है जिसके बारे में सबको पता होता है नेक है, नमाजी है, कभी एक बार दम कर दिया तो करवा लें, कोई हर्ज वाली बात ही। लेकिन इस मामले में ज़्यादा खौफ नहीं खाना चाहिए और आमलों के पास और जोहला के पास नहीं जाना चाहिए। इतना तो थोड़ा बहुत होता है कि अगर आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। अगर आप दम करवाने चली जाएंगी किसी के पास, आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल आदमी नहीं है, शरीफ आदमी है। हम उसको देखते चले आ रहे हैं, आता जाता है, गवाही होनी चाहिए, मस्जिद में आता है जाता है, नेक आदमी है। कोई ऐसी उसके अंदर ये नहीं कि आपने किसी का इश्तिहार देखा या मुंह से किसी की बात सुनी और आप उसके पास चले गए। यू डोंट नो दैट मैन, ये इससे जी मना जी किया गया है। जी सर, बस यही मैं एंजाइटीज की नहीं नहीं, वजह से वो मुझे तस्बीह करते हुए कितनी देर हो गई है? सर 1-2 साल हो गया, लेकिन रेगुलर उस बेसिस पे नहीं कर सकती क्योंकि मैं मतलब बहुत बिजी होती हूँ, बच्चे होते हैं मेरे 3 और उस थोड़ी तरह कर से लिया करो अल्हम्दुलिल्लाह ना, थोड़ी स्टूडेंट कर भी लिया हूँ। करो, थोड़ी कर लिया करो, जी लेकिन हमेशा किया करो। बेशक बहुत थोड़ी कर लो, अगर 100 हिस्से एक तस्बीह के आपके बनेंगे तो आप बेशक 20वां हिस्सा कर लो, 20 हिस्से मतलब जी एक हिस्सा कर लो, लेकिन करो, कोशिश करो कि हमेशा होती रहे। कोशिश करो कि उसको मुस्तकिल हाँ, करो। रेगुलर भी अल्लाह को करती हूँ ना थोड़ा लेकिन मैं। हमेशा का पसंद होता है। और बाकी खौफ जो है जी ना आयशा, वो तो मुझे भी अभी आया था, 10 साल हो गए अल्लाह जी के फजल तस्बीह करते, अभी भी खौफों का मारा हुआ आदमी आ जाते हैं, मैं नहीं माइंड करता। आने भी दो थोड़े, क्या है, बच्चे को कुछ होगा तो माँ को फीलिंग नहीं आएगी अपने अंदर ना, किसी परफेक्शन की या ऐसी मजबूती की आप हासिल तमन्ना ना पालें जो आप दूसरों को देख के या कोई किताबें पढ़ के, पुरानी करामात या बहुत मजबूत लोगों को पढ़ के, या मेरे जैसे को आप ऐसे वीडियो पे बोलता हुआ देखे आपको लगे बड़ा मजबूत है, इसको होता है कुछ नहीं। ऐसा मत किया करें। आप जो असल सच्चाई है ना इंसान की, वो उसके अपने अंदर से निकल के आती है। बाहर से डाटा आता है, बाहर से एक्सपीरियंस नहीं आता, बाहर से आपको विटनेस नहीं आता। आप किताब पढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, माँ बाप से एक्सपीरियंस, स्कूलिंग, हर जगह से, और फिर वो गुजरता है आपकी अपनी लैब से। यू आर योर लैब। यहाँ से जस्टिस निकलता है, यहाँ से एविडेंस निकलता है। तो मेरा एविडेंस ये है कि तस्बीहात कर रहा हूँ और बड़े खौफ उड़ गए, पता भी नहीं चले। लेकिन चूंकि तरजीहात बदल जाती हैं वक्त के साथ साथ, कभी किसी चीज़ के पीछे लग जाता हूँ, कभी किसी, आई एम नॉट मेच्योर येट, मैं लग जाता हूँ चीज़ों के पीछे। तो जब मैं चीज़ों के पीछे लगूंगा मुझे खौफ पड़ेगा। तो जब आप हम्म अपने जहन की तलाशी लिया करो ना, कि जब आपको खौफ आए तो आपके अंदर क्या है, देखो गौर तो करना पड़ता है। मैं आपको क्लैरिटी से बता नहीं रहा कि अभी मैंने पिछले महीने गाड़ी चेंज की है तो मैं 1 महीना ऐसे खौफ में रहा हूँ। एक वो जैसे रूमी ने कहा था ना कि जितनी देर तक ख्वाहिश को छोड़े रखता हूँ, ऐसे होता है जैसे फूलों से भरे हुए एक लॉन में, एक बाग में बैठा हुआ हूँ, और जूं ही अपनी किसी ख्वाहिश का पीछा शुरू करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ फूलों से उठा के एक जलती हुई भट्टी में झोंक दिया गया हूँ, फर्नेस के अंदर झोंक दिया। तो जब आपको बेचैनी आए, जब आपको खौफ पड़े, एक तो फितरी है, जैसे बच्चे को कुछ होगा तो माँ को पैनिक आएगा, इसका तो ठीक है। लेकिन अगर ये अपनी हद से बढ़ रहा हो तो फिर अपने आप पे फिर ला महल्ला गौर करने के लिए बैठना पड़ता है कि मेरी कौन सी ऐसी मत मरी हुई है कि तस्बीह करने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद मुझे ये डर शर लग रहे हैं। तो जब आप गौर करोगे ना, गैर जानिबदार होना है, ये बात याद हम्म रखिएगा। हमदर्दी नहीं करनी अपने आप से, अपने आप को ठीक हम्म नहीं समझना। फॉल्ट ढूंढना है ऐसे जैसे किसी अजनबी बंदे को हम बड़े आराम से एनालाइज कर लेते हैं, कंपैरिजन भी कर लेते हैं। वो जैसे जो लोग मेरे खिलाफ है ना मुराकबे की वजह से, वो कहते हैं औलिया के खिलाफ बोलता है माज़अल्लाह, को बड़े आराम से जज कर लेते हैं। तो इतने आराम से जज करना है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे डर क्यों पड़ रहा है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो सांप रेंगता हुआ नज़र आएगा जिसका आप पीछा कर रही हैं।
उसको छोड़ दें, बस डर खत्म हो जाएगा। वही सर, मेरे बहुत ज्यादा खौफ थी, तो मैं उन पे वर्क कर कर करके वो सारे खत्म हो जा हाँ, टाइम जा रहे लगेगा, हैं। टाइम लगेगा, टाइम लगता है, पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। हमने रिजल्ट लेके करने क्या है, हम वेले ही हैं, सारी ज़िंदगी यही काम ही करना है, कर ही जाएंगे यहाँ पे, हमें क्या मसला है।